वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, क्षमा करना सबसे मधुर प्रतिशोध है। Forgiveness is the sweetest revenge। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमारे घर के बाहर कूड़ा डालता है और बदले में हम उसको फूल भेंट करते हैं, तो वह खुद ही सुधर जाता है और हमारे घर के बाहर कूड़ा डालना बंद कर देता है और हमसे क्षमा मांगता है। धन्यवाद। सुप्रभात प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है फॉल्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है असत्य, झूठ, गलत। आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ही वॉज फीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू हिज कस्टमर्स। वह अपने ग्राहकों को गलत जानकारी दे रहा था। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पहेली, तो बूझो मेरे साथ। चार खड़े हैं चार पड़े, बीच में ताने बाने, पसरे हैं लंबोदर लाला, लंबी चादर ताने। बूझो बूझो, सोचो सोचो, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। चार खड़े हैं चार पड़े, बीच में ताने बाने, पसरे हैं लंबोदर लाला, लंबी चादर ताने। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। 4 पाई। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। सन 1849 में आज ही के दिन विलियम बार्ड ने टेलीस्कोप के जरिए चांद की पहली फोटोग्राफ ली तथा सन 1902 में आज ही इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया। नमस्कार, आज के विशेष में हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। यह दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मनाया जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की क्विज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? का सही जवाब है सहारा। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली नहर है। ये नहर 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। आज ये 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहरी 16.5 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है एंजिल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्प बन जाता है या फिर तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर तक ले जाया जाता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है खोन जलप्रपात। ये जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा और विशाल जलप्रपात है। धन्यवाद।
सुप्रभात। आज की हमारी कविता है बड़ा सा गैंडा धीमी चाल, नाक पर सींग और मोटी खाल, शाकाहारी भोजन खाता, कभी किसी को नहीं सताता। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की बाल कहानी है ईमानदारी और सच्चाई। सऊदी अरब में बुखारी नामक एक विद्वान रहते थे। वह अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक बार वह समुद्री जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफ़र में खर्च के लिए 1000 दिनार रख लिए। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। बुखारी उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक यात्री से उनकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई और एक दिन बातों बातों में बुखारी ने उसे दिनार की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया। उसने उनकी पोटली हथियाने की योजना बनाई। एक सुबह उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा 1000 दिनार चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक की तलाशी ले लेते हैं, वो पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। बुखारी की भी बारी आई। जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए, आप पर तो शक करना ही गुनाह है। यह सुनकर बुखारी बोले, नहीं, जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिन के बाद उसी यात्री ने उदास मन से बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मैंने समुद्र में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से दिनार बरामद होते और मैं लोगों से कहता कि ये मेरे हैं तो लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना रहता। मैं दौलत तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई को खोना नहीं चाहता। उस यात्री ने बुखारी से माफ़ी मांगी। थैंक यू। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है राजस्थानी कलाकार। यह एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो हमने अपने विद्यालय में अनुभव किया। एक बार हमारे विद्यालय में एक दादाजी आए। उन्होंने बताया कि वो राजस्थानी कला सिखाने वाले हैं। जब बच्चों को बुलाकर उनके सामने बैठाया गया तो उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को सिखाया। अंत में उन्होंने बताया कि वो इन सुइयों की मदद से कलाकारी करते हैं जो केवल 10 रुपयों की है, जिसे राजस्थान के बच्चों ने तैयार किया है। अमूमन ऐसे मौक़ों पर बच्चों का मन ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए लालायित होता है, पर चूंकि वो पैसे लेकर स्कूल नहीं आते तो मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे में हम वो चीज़ें खुद से खरीद लेते हैं और बाद में जिन बच्चों को लेना हो हमसे ले लेता है। बाकी अगर बच जाता है तो बाद में सिखाने में काम आ जाता है। इस बार भी हमने यही किया। उनकी बची हुई सभी सुइयों को हमने अपने पास से खरीद लिया। यह शेयर करने का उद्देश्य यही है कि ये मौके कुछ नया सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका विद्यालय द्वारा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कलाकारों का हमेशा स्वागत और इंतजार है। जब भी मौका मिलता है, यदि कोई खेल दिखाने वाले, कला क्राफ्ट सिखाने वाले विद्यालय में आए तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बच्चों को सीखने के मौके जरूर मिलने चाहिए। हम शिक्षक जौहरी हैं और हमारे छात्र हीरे। उन्हें तराशे बिना उनका कोई मोल नहीं और उन्हें मौके देकर हम उन्हें अनमोल बना सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आप सभी को संजीव शर्मा की ओर से प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक एलो कोड को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M402 के बारे में, जिसमें संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य विषय से संबंधित आज के एलो में बात की जा रही है। आरोही और अवरोही संख्याओं की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं बड़ी संख्याओं के साथ। आज की गतिविधि के लिए हम कल जो गतिविधि कराई गई थी, अर्थात M401 के साथ जो गतिविधि बताई गई थी, उसी गतिविधि को आगे संवर्धित कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि को। साथियों, आज की गतिविधि में आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। जिस तरह से हमने छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाए थे, उन्हीं में से 6 छात्रों को हमने एक लाइन में खड़ा किया हुआ है, जिनके हाथ में फ्लैश कार्ड इस प्रकार से लगे हुए हैं कि जो चित्र में दिखाया गया है पूरा 1 लाख यानी 1 और 5 जीरो
लेकर इस तरह से 6 छात्र खड़े हैं जो इस प्रकार से दिख रहे होंगे। अब हम उसमें एक एक छात्र को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक छात्र के पास 1, 2, 3 का फ्लैश कार्ड होना चाहिए और आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जैसे ही संख्या बोली जाएगी तो एक छात्र इकाई वाले छात्र के आगे खड़ा होता चला जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहला छात्र खड़ा हुआ 1 के स्थान पर, दूसरा 2 के स्थान पर और तीसरा 3 के स्थान पर। इसी प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ाएं, जैसा भी आप उचित समझें, जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, और फिर उसी प्रकार से यह क्रम कम होते हुए भी छात्रों को दिखाएं, जिससे बड़ी संख्याओं में भी आरोही और अवरोही का क्रम ठीक उसी प्रकार से रहता है जिस तरह से आरंभिक संख्याओं में होता है। आरोही अर्थात बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही अर्थात घटता हुआ क्रम। आप जब बार बार ये छात्रों को करने को प्रेरित करेंगे और अलग अलग छात्रों के साथ ये क्रिया करेंगे तो उनकी समझ और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ध्यान रहे, गतिविधि कराते समय आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। तो कराते रहें ये गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।